हम सभी के लिए आपकी मंगलमयी देशना आज के शुभ अवसर पर प्राप्त हो। पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में सभी की ओर से नमोस्तु करते हुए विनम्र प्रार्थना, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् वंदे विद्यासागरम्। जय बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज जी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्भीक सागर जी महाराज की। मन की पवित्रता और आत्म विकास के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ है और अपनी शक्ति को छुपाए बिना हमें यह पुरुषार्थ करना है। हमारी आत्मा में कितनी शक्ति है तो आचार्य कहते हैं अनंत शक्ति है, लेकिन वह शक्तियाँ छुपी हुई है और वह कब प्रकट होती है तो जब किसी शक्तिशाली को हम देखते हैं तो लगता है हमें भी ऐसा कार्य कर लेना चाहिए। और ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास आत्म कल्याण के लिए जो पुरुषार्थ करता है तो वह हुआ करते हैं साधु परवेश की। और साधुओं की संगति से हमारे जीवन में वो शक्ति उद्घाटित होती है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। भैया बैठे आज सुबह सुबह बतला रहे थे महाराज जिंदगी में पहला उपवास कल हमने किया, वो भी जब आपने प्रवचन में कहा कि 4 बजे तक करके देखो, हमने सोचा करके देखते हैं और 4 बजे के बाद भूख ही नहीं लगी और अभी भी भूख नहीं लग रही। अभी लगता और एक आध कर लो, अब नहीं करना नहीं तो मुश्किल हो पड़ जाएगा। अर्थात शक्ति तो सबके भीतर है। सुन नहीं रहे, सुन रहे नहीं सुन रहे? पीछे वालों मुंडी तो हिलाओ तरह, मुंडी भी नहीं हिला रहे। पीछे वाले सुन रहे हो? कुर्सी वाले, चेयरमैन, चेयरवुमेन, लेकिन सबसे पीछे वाले अंकल जी तो मुंडी तक नहीं हिला रहे, बढ़िया टिक के बैठे। हमें सब दिख रहा है, मेरी 2 आंखें तेरी और 1000। चश्मा लगा फिर हमें तो यहाँ से दिख रहा है, आप बैठे आप हिलाई मुंडी था भाई, समझ लीजिए हाथ भी जोड़ लिया, बहुत अच्छा। देखो अपन ये चर्चा कर रहे थे कि आज शक्ति हमारे भीतर है लेकिन वह प्रकट नहीं हो रही। लगता है हमारे पास कुछ भी हम कैसे कर पाएंगे। शरीर की मांग बहुत कम है, मन की मांग ज़्यादा है। बोलो भैया, शरीर की मांग ज़्यादा है कि मन की मांग ज़्यादा है? शरीर को तो 1 पाव आटा मिल गया तो 24 घंटे चल जाता है, 2 रोटी में काम 24 घंटे आराम से चल जाता है। क्यों बाबा? 1-2 रोटी मिल जाए बस 24 घंटे क्या करना है? दाल रोटी खाओ, ये दाल भात रोटी और यही बात चोखी, ज़्यादा क्या करना। मन के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, बाकी शरीर को तो थोड़े से काम हो जाता है। शरीर को साधना सरल है किंतु मन को साधना बहुत कठिन है। डॉक्टर कहता है तो हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, छोड़ना ही पड़ता है।
ये लेकिन वहीं पर हम आत्म कल्याण के निमित्त से जब छोड़ने की बात आती है तो मन 10 बार कहता है पता नहीं कुछ हो गया तो कुछ नहीं होता। वो सब तो कल बैराग भावना पढ़ी नहीं पढ़ी? कल नहीं पढ़ पाए थे, हाँ ये लोग नहीं आए, हाँ भैया जी ने पढ़ाई थी सबको, सबने। पोषत तो दुख दोष करे अति शोषत सुख उपजावे। पोषत तो अति दोष करे, शरीर को जितना पोषण करोगे ना उतना वो दुख का कारण बनेगा। और शोषत सुख उपजावे, और शोषण करेंगे उसको कंट्रोल में करेंगे तो सुख मिलेगा। अभी हम हाट पिपलिया गए थे तो मुकेश भैया की माता राम, अरे महाराज वो फिरा रही कमर, बहुत दर्द हो रहा है। हमने कहा एक हम ही बता दे इतनी सी दवाई, कोई कठिन बात है कि शरीर जितना आपको आकुलित करे, जितना तकलीफ दे, तो हम आपको पर्टिकुलर दवाई बताते हैं। हमने कहा आप कल उपवास करना। बोले महाराज जो मोड़ा नहीं करन दे, बहुए नहीं करे, मना करती, नहीं हमने कुछ नहीं, किसी से मत कहना तुम तो, और उपवास कर लेना। बोले वो हम भैया को तो हम समझा देंगे, वो मुकेश भैया नहीं कर, हम सब समझा दें, तुम मन बनाओ, तुम्हारा मन क्या बोल रहा है पहले ये बताओ। बाकी तो दुनिया की बातें हैं। पाप काम करते समय कोई की सलाह नहीं लेते अपन, और लेकिन अच्छे काम के लिए, अब जिसको गलत काम करना हो पूछ करके गलत काम करता है क्यों बेटा? यदि किसी को सिगरेट पीना तो मम्मी पापा से पूछ के पिएगा क्या? तुम्हारे नहीं गए, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, इसलिए तो हमारे स्वभाव में आ गए। आज कोई भी बच्चे अपन बुरा काम करते तो किसी से पूछे बिना भी कर लेते हैं। अच्छा काम करना जरूरी थोड़ा ना पूछना है कि घर में पूछे भैया उपवास कर ले तो कोई नहीं कहेगा चोर चोर मौसेरे भाई। आप बताओ घरवाली से पूछ के करोगे तो उपवास करने देगी क्या? हमसे पूछो, इन दिनों के लिए हमें घरवाला बनाओ, अपने घरवाली जो महाराज कहेंगे वो हम करेंगे, कोई से नहीं पूछना हो, चुपचाप बस पड़ोस में खा। अच्छा झूठ बोलने में पाप लाएगा कि धर्म हो? ये भी धर्म है। अपने व्रतों की रक्षा के लिए झूठ बोलना कोई गलत। हाँ हमारा भोजन कर लिया हमने, कौन सा भोजन कर लिया? वो स्वाध्याय करके आ रहे, यही तो भोजन हो गया। यदि कोई कहे कि भाई आपको आज उपवास नहीं करना, हाँ कोई बात नहीं भाई, तो भोजन कर लिए, हाँ अभी करके आए हैं। कहाँ करके हो? भैया जी के यहाँ पर, अनिल भैया क्या गए थे, वही भोजन कर लिया। तो कौन सा भोजन किया जी मत बताना। धर्मामृत का पान किया, भरपेट भोजन किया, इतनी शक्ति आ गई हमें, अब हम उपवास कर सकते। जिन्होंने आज तक उपवास नहीं किया उनके लिए हमारे बहुत अच्छे, आपको करके देखो जिंदगी। उसके बाद अभी माता राम यहीं पर आए, तुमने कैसा है? बहुत अच्छा है, शारीरिक दर्द कम हो गया, तकलीफ कम हो गई, और उपवास जैसी रामबाण औषधि नहीं है। और जिसने कभी नहीं किया वो हमसे मिलो, और जिसको शुगर हो, डायबिटीज, बीपी का कहते हैं पता नहीं, इतनी बीमारी नाम ही नहीं आती हमें तो। और रोज जो बीमारी बढ़ रही ना, इसका मूल कारण क्या है? हमारा खान पान। कमर दर्द, पैर में जितने भी दर्द आपको हो रहे हैं, वायु वात प्रधान दर्द होते हैं। जब वात बढ़ती है तो दर्द होते हैं, और वात को नाश करने का सबसे अच्छा उपाय बता दें आपको, एक तो बता दिया लंघनम त्रिदोष नाशनम। एक उपवास करने से आपको महीने भर में जो बीमारी का कचरा इकट्ठा हो रहा था वो नष्ट हो जाएगा। त्रिदोष लंघ, वात पित्त कफ। और दूसरा, अपने हाथ से अपने पैरों में सरसों तेल की मालिश करो सोने के पहले 15 मिनट। सबको करना चाहिए, बूढ़े बच्चे और जवान। कोई अपना सरसों तेल ले लो। आचार्य ने हम लोग को अमरकंटक में बताया था, सन 2000 की बात है, वर्षा योग में ऐसा घना बादल ही रहता था, पूरे पंडाल में बादल, मतलब धूप तो दिखती नहीं थी। हाँ, और 7-8 कमरे में बादल आ जाते, 7-8 दिन में एक आध बार धूप दिखे तो आचार्य बुलाते, सब महाराजों को बुलाओ। हम सब लोग जाते, बोले चलो भैया थोड़ी देर धूप देख लो, मिलती नहीं यहाँ। अब आचार्य का एक सरसों के तेल की शीशी सब महाराजों के पास रखो, और सबको अपने पैरों में मालिश करना है। और सबसे बढ़िया दवा है, आपको जब नींद नहीं आ रही हो, रात में संकल्प में नींद नहीं आ रही, सरसों का तेल उठाओ और पैरों में मालिश करो। 2 घंटे भी करो तो हानि कुछ नहीं है।
लेकिन आपको इतनी अच्छी नींद आना लगेगी, इसको कई बार आज सबसे बड़ी बात है, गरीब को नींद बहुत अच्छी आ जाती, सेठों को नींद नहीं आती, तो पैसे वालों को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती वो वही जानते। एक बार हमारा हम दोस्त थे, हम दोनों पढ़ने जाते थे, हमने उसकी माँ रात भर नहीं सोती थी, क्योंकि वो 10 बजे फिर नाश्ता ले आए, 11 बजे फिर दूध ले आए, 12 बजे रात को फिर पानी ले आए, फिर 1 बजे फिर मूंगफली ले आए। हमने पूछा यार तेरी माँ सोती कि नहीं सोती? बोले माँ को नींद ही नहीं आती। क्यों? नीचे तलघर है, तलघर में तिजोरी है और तिजोरी में माल रखा है, तो वही माँ सोती है, तो उसको नींद कैसे उसकी रची। अब हमने सोचा ये वाली बात है। तो क्या कह रहे थे हम आपके लिए? हाँ वो तो ठीक, इसके पहले कोई चर्चा होगी। हाँ सरसों के तेल वाली, तुम लोग याद रखो ना, हम तो भूल जाते हैं। सरसों के तेल, कई बार होता नींद नहीं आ रही, तो हमारा तो ये परमानेंट है, हम एक तेल की शीशी अपने पास बैग में छोटी सी रखते हैं, और जब नींद नहीं आ रही हो या कोई यहाँ वहाँ के विकल्प चल रहे हो, और या वैसे तो अपना निकालो तेल की शीशी और पंजे में मालिश करना शुरू कर दो। इससे एक्यूप्रेशर भी होता है। कभी आपको फेयर एंड लवली नहीं लगानी पड़ेगी, अपने आप चेहरा चमक जाएगा। बाबा फेयर एंड लवली लगाने का जरूरत है? अपने आप गोरा होने के लिए कुछ नहीं करना, चेहरे की चमक के लिए सरसों के तेल में पैर मालिश करो, उससे वात नष्ट होगा आपका, और दूसरों से नहीं कराना, शर्त है अपने आप हाथ से करना। बढ़िया कुर्सी टेबल में एक पैर लटका लो, एक ऊपर रख लो, और सबसे बढ़िया और करना तो बाज मोबाइल तो सबके पास है, भक्तामर लगा लो, और वो भक्तामर आपको 20-22 मिनट चलेगा, तो जब तक वो चलेगा तब तक पंजे की मालिश करो। और ये प्रैक्टिकल करके देखो, ये जो कुर्सी पे बैठने वाले लोग हैं ना, एक बार हमारी बात मान के 7 दिन का प्रैक्टिकल करके देखो, आपको लगेगा कि हमें चलने में भी बहुत मतलब, ये जो आपके घुटनों वगैरह में जो कहते हैं ना, कहीं ये कम हो गया, कहीं ये कम हो गया, ये दुनिया की बातें सब, इसका सस्ता इलाज है, लेकिन हो सकता है आपको सस्ते इलाज पर विश्वास ना हो। हमें तो ऐसे श्राविकों ने बताया कि जो कि 1 किलोमीटर चलने में 10 बार बैठना पड़ता था, जैसे गाड़ी से आते थे, जब से उन्होंने प्रैक्टिकल किया, बोले महाराज बिना बैठे हम पैदल चल के किलोमीटर 1.5 किलोमीटर मंदिर आ जाते हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं। आजकल क्या हो रहा है, चिकित्सा पद्धति भी ऐसी हो गई, मात आपको भयभीत करती है, और ये कुर्सी पे बैठो, नीचे नहीं बैठना, सब खराब हो जाएगा। हमें तो डॉक्टर ने 2003 या 4 में कह दिया था आप नीचे नहीं बैठना, ये सब आपको पूरा व्यू हो जाएगा, जाम हो जाएंगे, हो जाएगा। हमने कहा इनकी बातों में आगे तो अपना धर्म नष्ट हो जाएगा। हमने कुछ नहीं सुनी और अपने हिसाब से चलते फिरते रहे, सब करते रहे। आज भी जो दादाजी को देखो, जो बैठ इनसे पूछे तो चल ही नहीं पाते थे, थोड़ा सा उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया और बैठ नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने नीचे बैठना शुरू कर दिया। आप लोग चाहो तो नीचे बैठ सकते हो, हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, इससे आपका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कुर्सी टेबल पर बैठ के भोजन नहीं करो, नीचे बैठ के पालती मार के जब भोजन करते ना, तो पूरा अपना जो है उपयोग या ब्लड सर्कुलेशन पेट की ओर ही रहता है। इसीलिए अपने को कुर्सी पे बैठ के भोजन करना और कुर्सी पे बैठ के शौच जाना, सुन नहीं रहे, सब वेस्टर्न वाले हो गए, सबको वेस्टर्न चाहिए। मतलब अब इतनी आश्चर्य लगता है कि कुर्सी पे शौच जाना, कुर्सी पे बैठ के खाना खाना, कुर्सी पे बैठ के सब काम करना, तो आपके पैरों को ताकत कहाँ से मिलेगी? सोचो तो, पैरों को ताकत भी चाहिए ना। प्रवचन तो दूसरा करना था, किंतु प्रसंग दूसरा आ गया तो हमने बता दिया। हाँ तो चलिए कह रहे थे, तो ये सब पैरों को ताकतवर बनाओ। आपने मुनि महाराज के आहार देखे क्या किसी ने? ये दिया भी है सबने। अच्छा ऐसा बताओ, यहाँ सभा में कौन व्यक्ति जिसने आज तक मुनिराज को आहार नहीं दिया? कोई है एक आध व्यक्ति? अभी तक नहीं दिया। दिया नहीं पूछ रहे, आज तक नहीं दिया। जिसने आज तक मुनिराज को आहार नहीं दिया, दिया है ना? तो मुनिराज कैसे आहार करते? खड़े होके, बैठ करके? खड़े होके ना। अब खड़े होके आहार क्यों करते? तो श्रावक मना करता, महाराज हमारे मत बैठो, पटा नहीं है, अच्छा आप तो खड़े खड़े रहो। क्यों करते महाराज खड़े हो गए? आप
बोलो कौन बताएगा? है खाओ पियो, किसको ज्यादा बैठना नहीं इनके यहाँ, ये तो पकड़ लेंगे ये लोग। हैं? खाओ पियो, खड़े खड़े बच्चे का खाए पिए भग जाते, ऐसे महाराज होते नहीं। ये तो बात की बात, लेकिन मेरे पैरों में जब तक शक्ति है तब तक मैं शरीर को भोजन पानी दूंगा, और जिस दिन ये पैरों की शक्ति खत्म हो जाएगी उसी दिन ओम नमः, कौन कहते पंडित जी कहते रतन जाए, उसी दिन संलेखना की अभ्यास प्रारंभ कर देंगे। कितनी बड़ी तपस्या है। आज अपने गुरु जिनकी हम 24 घंटे आराधना कर रहे हैं, वो खड़े होकर भोजन करते हैं, और हम उनके से कम भक्त हैं कि नीचे बैठ के ही भोजन नहीं करते, कुर्सी टेबल चाहिए, हर चीज के लिए कुर्सी टेबल चाहिए। ये नहीं, ये जंगल आदि पश्चिम में जो जाते ना, ये भी सब बंद कर दो तुम लोग। हम इसलिए बता रहे कि तुम लोगों को वही उपदेश देना जो प्रैक्टिकली है। अब कुर्सी में सो जाने की जिनकी विशेष कंडीशन हो अलग, नहीं तो जब आप उखड़ू बैठते हैं पूरा ऐसा प्रेशर बनता है और पेट साफ होता है, बीमारी से बचते हैं। हमने देखा बच्चे वो वेस्टर्न में, हम तो आज तक वो गड्ढे में तो घुसक कैसे नहीं, वो ऐसा गड्ढा तो नहीं तो ड्रोन से अंदर चला जाए, और कैसे क्या होता होगा पता नहीं। अपन तो जब, लेकिन देखो हमारे यहाँ मूलाचार में कहा है, कदम चिट्ठे कदम सहे कदम भुंजे जे भाषे जे, कैसे खाएं कैसे उठे कैसे बैठे, वो तो महाराज को पता नहीं होगी। ये लोग ऐसा करें, कहना पड़ता कैसे कैसे सोच जाएं, ये भी एक ग्रंथ लिखना पड़ेगा। इसी में प्रमाद हो गया। और ये उनके लिए था जिनको बिल्कुल विकलांगता आ चुकी है। अपन स्वयं अपने शरीर को विकलांग बना रहे हैं और कमजोर बना रहे हैं। तो ये बात आपसे कह रहे थे, हमारे भीतर अनंत शक्ति उन्हें प्रकट करना है। आप लोग धर्म ध्यान कर ही रहे हैं और अपनी शक्ति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करो। भैया ने बताया, उन्होंने जिंदगी में पहला उपवास किया, आप लोग ही मन बना लो। जितने लोग यहाँ बैठे ना, सबको उपवास तो करना ही है। क्या कर रहे, सुन नहीं रहे? पीछे वालों सुन रहे ना? कल उपवास था क्या सबका? अच्छा बताओ, कल किस किस का उपवास था? माने बच्चे जो उनका नहीं था ना, अब बैठ जाओ नीचे कर लो। अब कल किसने एक बार भोजन किया था? बहुत अच्छा, अब नीचे कर लो। अब कल 2 बार भोजन किया था। चलो कोई बात, बहुत अच्छा। अब एक काम करना है अपने को, आज तो छूट है, छठ में है ना, छठ। कल क्या है भैया? सप्तमी। परसों क्या है? अष्टमी को उपवास करना। जितने कुर्सी में बैठे सबको करना है, और कोई तकलीफ हो तो हमसे बताना, मरने भी नहीं देंगे तुम्हें बेटा, पक्की रही। जितने लोग बैठना, अभ्यास करना, मन आज से बनाना कि मुझे किसी भी आपको तकलीफ हो, आप एक बार देखो, डॉक्टर पे आप विश्वास करके पूरी जिंदगी समर्पण करते हैं, एक बार गुरु पर विश्वास करके देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। तो जिन्होंने आज तक जिंदगी में उपवास नहीं किया, वो जरूर उपवास इस बार तो करने में हमारे चक्कर में आ गए बेटा। तो ताल बेट की बात है, चातुर्मास होता, सब कुछ चतुर्दशी को बुलाया, सबने नियम लिया। बब्बा कहने लगे महाराज मैं नहीं करूँगा। हमने क्यों, क्या हो गया? बोले मैंने सन 75 में उपवास किया था, तब का चक्कर मुझे अभी तक याद है। अब मैं तो जब से कभी सोचता ही नहीं सपने में। हमने कहा भाई देखो, होता कुछ नहीं है, कभी कर आप लोग क्या करते हैं, उपवास के दिन ही ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा घूमते हैं, ज़्यादा हुहल्ला करते हैं, नाच गाना करते हैं, वो निकलता ना चतुर्दशी को विमान जी वगैरह। तो हमने कहा थोड़ा मौन रहो, साधना करो। नहीं नहीं, मुझसे तो मैं नहीं ले पाऊंगा। हमने कोई बात नहीं, जबरदस्ती तो करते नहीं अपन। और उसने कुछ नहीं किया, मना कर दिया, सब लोगों ने उपवास ले लिया। अब उपवास के पूर्णिमा के दिनों सुबह सुबह हमारे पास आ गए, बोले महाराज चमत्कार हो गया। क्या क्या हो गया? बोले कल मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया, और मोरा इतना अच्छा हुआ, आज तो मेरी इच्छा है कि एक उपवास और कर लूँ, आप आशीर्वाद दे दो। हमने कहा रहने दे, फिर 75 की याद आ जाएगी। एक उपवास, फिर उसी दिन उन्होंने इस पारणा के बाद भक्तांबर के 48 उपवास ले लिए, एक साल में पूरे 48 उपवास कर लिए। देखो शक्ति है, हमें उसे प्रकट करना हो। शरीर की स्वस्थता का सबसे बड़ा आधार है तो उपवास करना, तो ये शक्ति प्रकट करने का निमित्त है। यदि आपकी थोड़ी बहुत आस्था हो और लगता है कि हाँ हमें अपना कुछ जीवन में परिवर्तन लाना, ये करना चाहिए। अभी आप लोगों ने 10 लक्षण कर पूजा करी, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है।
तो भाव का अर्थ इतना ही है, ये हमारे स्वभाव है। क्षमा करना, मृदुता लाना, सरलता और लोभ नहीं करना, सच सोच, ये सब हमारे भाव माने क्या है, स्वभाव है, ये नेचर है, हमारी प्रकृति है। कई लोग कहते महाराज हमें बहुत गुस्सा आता है, हमारा स्वभाव है। वो कहते महाराज इनका तो ऐसा स्वभाव है, दिन भर गुस्सा करते रहते। तो गुस्सा करना स्वभाव है क्या? नहीं, गुस्सा करना स्वभाव नहीं, अहंकार करना हमारा स्वभाव है क्या? मान, ये स्वभाव नहीं, ये सब हमारी विभाव परिणति है, ये हमारे लिए संसार में दुख को देने वाली है, ये हमारा स्वभाव नहीं। अपने को अभिमान कब आता है? दूसरों के सामने। अकेले में कभी अभिमान नहीं आता, देखना आप है। अकेले में कैसे भी कपड़े पहनो चलेगा, लेकिन जब बाहर जाओगे तो कपड़े कैसे चाहिए? ईगो पॉइंट, अहंकार, ये मान कसाय हमें कैसी होती है? तो आतिशी ने मूक माटी में बहुत अच्छा लिखा है। बर्फ जानते हैं आप? बर्फ, यदि एक टंकी पानी हो और उसमें 10 किलो की बर्फ की सिल्ली डाल दो तो क्या होगा? वो डूबेगा कि तैरेगा? तैरना आता ही उसको, ऊपर ही रहता है। आज जिसने मूक माटी में लिखा है, वो जो मान कसाई व्यक्ति बर्फ के समान होता है, ना तैरना जानता है, ना तैरना चाहता है, अपितु जो तैर रहा है उसको डुबोना चाहता है, और वो पानी का अंश होकर के भी पानी में मिलकर नहीं रहना चाहता है, पानी के ऊपर रहना चाहता है किसका अंश? पानी का, फिर भी पानी के ऊपर रहना चाहता है। और ऐसी दशा है, यदि किसी को जोरों की प्यास लगी हो और प्यास बुझाने के लिए वो ठंडा ठंडा बर्फ खा ले तो प्यास तो बुझना दूर और जोरों की प्यास लगने लगती। तो मानी कसाय का, जो मान कसाय से जो जीव होता है उसका जीवन अपने लिए भी दुखी होता है और दूसरों के लिए दुख का कारण बनता है। इसलिए मान कसाय छोड़ने में फायदा है। क्या भरोसा, देखो कोरोना ने सबको समझा दिया, कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी, मिल जाए वो भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी, कुछ भी नहीं है तेरा। क्या है तुम्हारा बताओ? कोरोना काल में देखा अमेरिका में अपने को तो 2 गज जमीन भी नहीं चाहिए, अपने को तो जलावे फूकवे को काम है। क्यों भैया? विदेशों में जब जहाँ गड़ाना उनको 2 गज जमीन भी चाहिए। अब बताओ, कोरोना काल में अमेरिका में बताते लाइन से ताबूत लगे थे, करोड़पति अरबपति थे, उनको कोई जमने के लिए, मतलब गड़ाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अभी देखो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जब कोरोना में चले गए तो उनकी शव यात्रा को छोड़ने के लिए परिवार जन भी नहीं जा सके, और बिल्कुल एम्बुलेंस में पीपी किट पहन करके 2 लोगों ने चुपचाप जला करके आए। हमारा अस्तित्व है कितना? जितना हम अहंकार कर रहे हैं, जितना हम मान कसाय कर रहे हैं, जितना हम सोच रहे हैं हमारा हम ही सब कुछ है, ऊँट तभी तक बड़ा लगता है जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता। और जैसे पहाड़ के नीचे, अरे मैं कितना बड़ा, अपने पास कितनी संपदा है। अरे चक्रवर्ती का वैभव पढ़ो, कोटि 18 घोड़े छोड़े चौड़े ये जरूर वैराग भावना पढ़ना। जिन्होंने भैया जी के सानिध्य में पढ़ी वो तो पुण्यात्मा थी। जो नहीं आ पाए घर में कम से कम जाके पढ़ना, सबके घर जिनवाणी है। एक नियम ले लो, 10 दिन में रोज वैराग्य भावना पढ़ेंगे। सुन रहे सब लोग? पीछे वाले नहीं सुन रहे। तो 10 दिन रोज वैराग भावना पढ़ सकते क्या? पढ़ के तो देखो, वैराग ही जीवन को सुखी बनाएगा। राग आप लोगों को दुखी बना रहा है। एक समय था कि जब ये परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम राग होता था, वो सुख का कारण बनता था। आज ये राग और दिखाने का राग वैसा, वास्तव में बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा, सब स्वार्थ की दुनिया हो गई। पहले भी स्वार्थ था, किंतु अब स्वार्थ और बढ़ रहा है। बच्चे भी कहते क्या किया हमारे लिए, एक ही बंगला तो छोड़ के गया,
हमसे उनके पिताजी तो इतना छोड़ के गए, अरे सारी जिंदगी लगा दी तुम्हारे लिए बेटा, फिर भी तुम कह रहे किया क्या? अपने लिए कुछ नहीं किया, कभी 10 रुपए दान करने का भाव नहीं बनाया, और जिनके लिए तुमने सब कुछ कर दिया वो भी क्या करेंगे? कुछ नहीं। किस पर अहंकार कर रहे हैं हम? सोचो तो, क्षण भर भी भरोसा नहीं। जीवन है पानी की बूंद, आप लोग पढ़ते ना भजन, कब मिट जाए। इसलिए आज का दिन उत्तम मार्दव धर्म का दिन है, हमें यही बताता है अहंकार मत करो, छोड़ दो। इतने विनम्र और सरल बनो कि भैया विनम्र विनयो मोक्षद द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। कम से कम देव साथ गुरु के समक्ष विनय इतने बन जाओ। और बात है, विनम्रता अहंकार कब आता है? जबकि हमारे लिए बहुत सी अज्ञानता के कारण ही हमें अहंकार आता है। कई बार मतलब कहना चाहिए नाम की अपेक्षा होती है, वो भी अहंकार पैदा करे। जैसे कल परसों महाराज जी में रहता अभी, या चक्रवर्ती, कितना टाइम हो गया अभी? 7:30। चलो, चक्रवर्ती भी जब गया वृषभगिरी पर्वत पे अपना नाम लिखने, तो बता दो उसको नाम लिखने की भी जगह नहीं मिली। अब वहाँ पे सेठ हरजस राय जी ने जो मंदिर बनवाया दिल्ली में जो लाल किला के सामने मंदिर बना है, उस सेठ जी ने मंदिर बनवाया। और पूरा मंदिर बनाने के बाद जब अंतिम नीचे की 2 पायरी छोड़ दी और समाज से चंदा का, भैया अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, आप इसको चंदा है, तो समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वो बना दी और ऊपर कलसा रखवा दिया। भैया मेरा मंदिर नहीं तो पंचायत का मंदिर है। और आदर्श खड़े करके चले गए कि हम दान करने के बाद भी अपना नाम नहीं। आज हम दान करते हैं और नाम की अगर ख्याति कर लेते हैं तो और हमारी मान कसाई को बढ़ाने का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसा दो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता भी ना लगे, और फिर भी पता लग जाए तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जब दान हम करते हैं, पुण्य करते हैं, तो सबको पता तो चलता ही है, किंतु हमारे मन में वैसी इच्छा नहीं। अन्यथा ये दान हमारे लिए कर्म निद्रा का साधन बनना चाहिए। यदि अहंकार हो गया, मान कसाई की पुष्टि हो गई, ये हमारे लिए संसार को बढ़ाने का कारण बन जाएगा। जीवन की नश्वरता का विचार करो कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन। जब सबको छूटना है तो किसको लेके हम मान कसाई करें? ने मृदु बनो, जो जितना बड़ा होगा, जो तुमसे झुककर मिला होगा, निश्चित वो बहुत बड़ा आदमी होगा। क्या कहा? जो तुमसे झुककर मिला होगा वो बहुत बड़ा आदमी होगा, क्योंकि बड़ा आदमी ही झुकता है। जो अक्कड़ बना रहता है वो तो मुर्दे की पहचान है, आदमी तो झुकता है। जब झुकोगे तभी सम्य शिखर की वंदना हो पाएगी। इसलिए झुकना सीखो। देव सात गुरु के समय तो और इतना झुको, पहले दिन हमने बताया था जब भगवान की वंदना करो, तो वो मोदी जी जब लोकसभा में गए तो साष्टांग नमस्कार कर लिया। हम तो कई लोग भगवान के पास भी आते हैं तो भी बैठ के नमस्ते, ऐसे खड़े खड़े नमस्तु करते हैं। नहीं, भगवान को 3 प्रकार अच्छे मन से, वचन से, काय से, और जितनी विनय पूर्वक आप वंदना करेंगे उतना आपके कर्मों का क्षय होगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। अपनी अपनी मान कसाय हमें छोड़ना है। आज का दिन यही कहता है, उत्तम मार्गव धर्म, मृदु बनो, मुलायम बनो, विनम्र बनो, और अपने अहंकार को छोड़ो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, यहाँ से मंदिर से हम घर पहुँच भी पाए कि नहीं पहुँच पाए। आजकल तो वैसे ही हो रहा है। APJ अब्दुल कलाम जी बताते, लेक्चर दे रहे थे, वहीं पर गिर पड़े। अभी रोज अपन देख रहे हैं, वो परसों को एक भैया एक्सपायर है, मंदिर इधर शंका समाधान करके गए और समूसण मंदिर में पहुँचे और नमस्कार किया, वहीं पर दर्द हुआ और घर भी नहीं पहुँच पाया, उनका जीवन समाप्त। कितना है बेवकूफ। हाँ, एक और कोई, अरे कितना क्षण भंगुर थे। अभी यहाँ पे भोपाल में जो थे, क्या नाम उनका भैया, नाम योगेश, शाम को हमारे पास आए, चर्चा करी, ऑफिस में बैठे जब पानी नहीं तब ये लुढ़क गए। जवान लड़का, 50-52 साल, ऐसा उत्साही कार्य करता है, इसकी अपन कोई कल्पना नहीं कर सकते। सारे मित्रों में इतना प्रसन्न खुश मिजाज, लेकिन कर्म की बलिहारी।
अब यही है कि हम उसका तो कुछ नहीं करें, अपने जीवन को तो संभाल सके। एक एक श्वास हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल अहंकार छोड़ दो। मैंने क्या दिया, देनदार कोई और है, देन दे दिन रेत। लोग मुझ पे गर्भ, हाँ, याते नीचे हैं। कभी दो तो ऐसे चुपचाप भैया ले लो, खूब कचड़ा घर में पड़ा है। ये कचड़ा ही दुख का कारण है, ये कचड़ा ही है जिसको तुम धन दौलत मान रहे हैं। ये दौलत है, जब जाएगी 2 लात लगा के जाएगी बेटा, ना ऊपर गिराओगे ना नीचे। 2 लात, 2 लात लगाती है। इसलिए जितनी इसको छोड़ सको उतना बढ़िया, उतना कल्याण। चुपचाप सन्मार्ग में सत्कार में दे दिया करते चले आओ। जीवन की नश्वरता का विचार करो और मृदुता जीवन में धारण करो। निश्चित आपका जीवन बहुत महान बनेगा। और अपनी शक्ति को उद्घाटित करना है। इस 10 दिनों में जिन्होंने आज तक जिंदगी में उपवास नहीं किया, उनको उपवास करना ही है। तब जाकर के यह अपनी साधना का पद प्रशस्त होगा। वो इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की जिन वाणी के ज्ञान से जावानी के ज्ञान थे सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तके नमो सदा दे ढूंढो। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रे, जो तेरी शरणागरे सो पावे सुख जे। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निरंतर, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बंधन। इच्छा भी महाराज, इच्छा भी महाराज, इच्छा भी। रास्ता छोड़ने महाराज जी का धीरे धीरे